बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज जनवरी की 15 तारीख और पाकिस्तान में इस वक्त पीर की सुबह है। आज अभी तक की इंपॉर्टेंट ख़बरें और उनके ऊपर मेरा तजिया आपकी खिदमत में हाजिर है। आज काउंटडाउन देने की बजाय सीधा ही खबरों की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले आपको याद करवा दें कि आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कीजिए, ताकि हमारी आवाज़ को आप मजबूत कर सकें और ये आवाज़ दूर तक जा सके। सबसे पहले आते हैं पहली खबर की तरफ। आज की आप सबके दिमागों में एक मसला था, एक सवाल था जो हल नहीं हो रहा था, और वो सवाल ये था कि जब से जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने गैर आइनी गैर कानूनी अहकामात देकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर किया है, उनको पार्टी के तौर पर बैन कर दिया, इलेक्शन में जाना, बल्ले का निशान छीन लिया है। इन हालात में अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवारान आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। आप सब सोच रहे थे और सवाल पूछ रहे थे बार बार कि अब इन उम्मीदवारों के जो इलेक्शन सिंबल हैं, इंतखाबी निशानात हैं, वो आम आवाम को कैसे पता चलेंगे, आम आवाम तक हर उम्मीदवार कैसे पहुंचाएगा कि उसको कौन सा इंतखाबी निशान मिला है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के थ्रू इंतखाबी निशान छीना, बल्कि पीटीआई के जो उम्मीदवार जो अब आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन में जाएंगे, उनकी तहकीर करने के लिए किसी को चूज़े का इंतखाबी निशान दिया, किसी को बैंगन का इंतखाबी निशान दिया, किसी को हरी मिर्च का इंतखाबी निशान दिया। तो इस तरह के इंतखाबी निशानात दिए जा रहे, किसी को रंदे का इंतखाबी निशान दिया, इस तरह के इंतखाबी निशानात दिए जा रहे थे। और फिर ये भी किया गया कि ऊपर एमएनए का इंतखाबी निशान और है जो नेशनल असम्बली का इलेक्शन लड़ रहा है, और नीचे जो प्रोविंशियल असम्बली के पीटीआई के पैनल के ही लोग या आज़ाद उम्मीदवार जिनको पीटीआई ने एंडोर्स करना है, वो और निशान के ऊपर उनको और निशान दे दिए गए हैं ताकि कन्फ्यूजन पहले और लोगों को पता ना चले। तो आप सबका ये जायज़ सवाल था, आप सबकी ये जो वरी थी, जो आप सबकी परेशानी थी, वो जायज़ थी कि लोगों तक कैसे पहुंचेगा ये अब मामला जो है कि किसका कौन सा निशान और पीटीआई का एंडोर्स्ड उम्मीदवार किस निशान पर लोगों ने जाकर उसको वोट देना है। लेकिन आप को फिर कुर्बान जाना होगा पाकिस्तानी कौम और उनकी क्रिएटिविटी के ऊपर, और पाकिस्तानी कौम की जो इनोवेटिव थिंकिंग है, और स्पेशली सोशल मीडिया के ज़माने में जब आप आम आदमी को और स्पेशली देहात में रहने वाले लोगों को अंडर एस्टिमेट करते हैं, तो सोशल मीडिया आपको बार बार बताता है कि कितना ओरिजिनल कंटेंट पाकिस्तानी क्रिएट कर सकते हैं, सिर्फ उन्हें अगर मौका दें और प्लेटफॉर्म दें। तो आपके सामने कुछ हम कुछ कुछ एग्जांपल्स रख रहे हैं, उनको सिर्फ देखिए कि ये आपके सामने मैं रंदे का निशान रख रहा हूँ। अब रंदा जो कारपेंटर यूज़ करता है, तरखान यूज़ करता है, नॉर्मली ऑकवर्ड सा निशान है कि इसको कैसे रंदा फेरना है किसी पर, मीन कैसे बताना है कि ये मेरा इंतखाबी निशान है। लेकिन आप ज़रा देखते जाइए कि रंदे के बाद बैंगन का निशान जो है वो दिया गया अपनी तरफ से तो तहकीर करने के लिए, लेकिन एक तो देखिए कि उसके ग्राफिक्स क्या बनाए गए और किस तरह से टिकटॉक के ऊपर वो जो है उसको वायरल किया गया। लेकिन उसके साथ साथ जिस उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक एंडोर्स्ड उम्मीदवार को बैंगन का निशान मिला, तो उसने बैंगन खरीद के लोगों के घरों में तकसीम करना शुरू कर दिया। मोहल्ले वालों ने कि बैंगन की सब्ज़ी खरीदी है और देना शुरू किया कि ये निशान है, इसके ऊपर आपने वोट डालना है। उसके साथ साथ आप देख सकते होंगे चारपाई का निशान एक उम्मीदवार को दिया गया, तो उन्होंने चारपाई को ही पीटीआई के रंग में रंग दिया और पीटीआई का झंडा बना दिया चारपाई को, तो कोई कसर नहीं रह जाएगी ये पता लगने में कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन को ये निशान अलॉट हुआ है। फिर रिक्शे का निशान आपके सामने आ रहा होगा, आप देख सकते होंगे कि किस तरीके से रिक्शे को बना दिया गया है, और लातादाद और निशानात हम आपको दिखा रहे हैं जिन निशानात के बारे में ये सोचा जा रहा था कि वो थोड़े ऑकवर्ड हैं, डिफ़िकल्ट टू ट्रांसमिट है, मीन डिफ़िकल्ट टू कन्वे हैं कि इंतखाबी निशान कौन सा है, कैसे लोगों को पता चलेगा। लेकिन ये जहन में रखिए कि जब आवाम किसी भी मुहिम की ओनरशिप ले ले, जब आवाम किसी भी चीज़ को तय कर ले और लार्जर पॉपुलेशन किसी भी कंट्री के अंदर किसी एक चीज़ के ऊपर यकजा हो जाए कि ये काम हमने करना है, तो फिर क्रिएटिव रास्ते भी होते हैं, फिर मज़ा भी उसमें आ जाता है, फिर उसमें फ़नून लतीफ़ा के तमाम जो डिफरेंट डायमेंशंस हैं वो शामिल हो जाती हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट की, और इस तरीके से वो मैसेज कन्वे होता है। शायर उस सेंस में शायरी करना शुरू हो जाते हैं, जुगत लिखने वाले या कहने वाले उस सेंस में लतीफ़े और जुगत कहना शुरू कर देते हैं, सीरियस लोग उस चीज़ के बारे में नसर लिखना शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से मुसव्वर जो हैं वो पेंटिंग या जिस भी तरीके से आजकल इन्फोग्राफिक्स का ज़माना है तो वो बनने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए
ये परेशानी तो आपको सोशल मीडिया और टिकटॉक जो है वो ख़त्म होते हुए दिखा रहा है। ये अभी 24 घंटे मुकम्मल नहीं हुए थे, तो ये इस तरह की बेशुमार चीज़ें इस टाइम पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर बिखरी पड़ी हैं। और अभी आप देख लीजिए कि कम अज़ कम भी अभी 20 दिन से ज़्यादा का अरसा, तकरीबन 20 दिन का अरसा अभी बाकी है। इलेक्शन होने में 20 दिन से ज़्यादा दिन बाकी हैं। तो सोचें इन 20 दिनों में ये पूरी की पूरी जो मुहिम है, ये किस तरीके से जो पाकिस्तान की यूथ है, पाकिस्तान के जो नौजवान हैं, पाकिस्तान के जो सोशल मीडिया पे बैठे लोग हैं, और फिर हर बंदे के हाथ में आजकल मोबाइल फ़ोन है। तो इन सारी सिचुएशन के अंदर आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान में ये तमाम चीज़ें किस तरीके से अपने आप को पेनिट्रेट करवाएंगे ये कॉन्सेप्ट, और किस तरीके से मुखालफिन की नींदें अगले चंद दिनों में हराम हो जाएंगी, क्योंकि बड़ी अपनी तरफ से साजिश की थी, लेकिन उसका नतीजा क्या निकल रहा है वो आपके सामने रखा है। अच्छा जी, दूसरी खबर, एज़ यूजुअल तवक्कुआत के ऊपर पूरा उतरते हुए आपने देखा कि सिंध के अंदर पुलिस ने हमला कर दिया है, और कन्वेंशन हो रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसके ऊपर हमला कर दिया। वर्क